एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। हमें आशा है दोस्तों आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम जो है हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 के विषय विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजी के प्रश्न पत्र को देखेंगे। ये प्रश्न पत्र बच्चों 2024 का है और इसमें बच्चों टोटल क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है और इसमें टोटल प्रिंटेड पेज है वो 8 हैं और टोटल समय है बच्चों इसका 3 हावर है। और बच्चों सेट है बच्चों है ये है डी और इसका बच्चों कोड नंबर है I0771। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न पत्र बच्चों आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। बच्चों इन प्रश्न पत्रों से 30 से 40% क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते हैं, इसलिए आपको बच्चों ये प्रश्न पत्र बहुत ज़रूरी है, इनको आप सॉल्व करें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि स्किल सेल्स एनीमिया में ग्लूटामिक अम्ल वैलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिकोण वैलिन के लिए है? तो बच्चों इसके लिए इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है GUG। क्या है बच्चों इसका राइट आंसर? GUG। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड का बुखार उत्पन्न करता है। तो बच्चों जो मलेरिया द्वारा जो रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो होता है जो ठंड द्वारा बुखार उत्पन्न करता है बच्चों, वो कहलाता है हीमोजोइन। क्या कहलाता है बच्चों? हीमोजोइन। अगला है बच्चों एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं का विलयन किस आधार पर करता है? तो बच्चों जो डीएनए अणुओं का विलयन करता है बच्चों केवल माप किसके आकार बच्चों? केवल माप के आकार पर करता है। माइक्रोराजा उदाहरण है बच्चों, उदाहरण है बच्चों सहोपकारिता का। किसका उदाहरण बच्चों? सहोपकारिता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो बच्चों भ्रूणपोष होता है उसमें बच्चों 3 गुने बच्चों क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। कितने बच्चों? 3n। इसके बाद बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? तो बच्चों बीज में जो उपस्थित जो बीजांडकाय होता है उसको परिभ्रूणपोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? परिभ्रूणपोष कहा जाता है। बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से इसमें बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को क्या कहा जाता है? तो बच्चों आपको पता होगा कि पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? उत्पादक बच्चों वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पौधे जो होते हैं बच्चों वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसके बाद बच्चों है एक परिपक्व पुटक से अंडाणु से मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चों एक परिपक्व पुटक से अंडाणु की जो मोचित होने की क्रिया बच्चों वो अंडोत्सर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? अंडोत्सर्ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों? तो उसको कहते हैं पुनरावृत्ति डीएनए। क्या कहते हैं बच्चों? पुनरावृत्ति डीएनए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बच्चों बहुत IMP क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है बच्चों। लैक्टिक एसिड जो होता है वो दूध को किस में बदलता है बच्चों? दही में। इसको बच्चों याद रखना है, अक्सर परीक्षाओं में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बच्चों प्राग इंसुलिन में होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। तो बच्चों प्राग इंसुलिन में बच्चों पाया जाता है वो है पेप्टाइड C। क्या हो जाता है बच्चों? पेप्टाइड C। एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम में संबंधित जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो बच्चों ये उत्पन्न होता है SCID। कौन सा उत्पन्न करता है बच्चों? SCID। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न सॉल्यूशन दिए बच्चों, इनको आप नोट कर लें। पहले का सॉल्यूशन बच्चों इसका है GUG, दूसरा का हीमोजोइन, तीसरा बच्चों केवल माप, चौथा है सहोपकारिता, 5वें का सलूशन बच्चों भ्रूणपोष में जो क्रोमोसोम होते हैं बच्चों 3n है, परिभ्रूणपोष। इसके बच्चों उत्पादक है, हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है बच्चों। और इसका है अंडोत्सर्ग, इसका पुनरावृत्ति डीएनए, दूध से दही के लिए बच्चों लैक्टिक एसिड, दही बदलता है बच्चों लैक्टिक एसिड, पेप्टाइड C, SCID। इसके बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य और असत्य। इसमें बच्चों पहला है लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक नहीं होते। तो बच्चों लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक होते हैं बच्चों, ये असत्य है।
कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स को अल्कोस जीन्स कहते हैं बच्चों, ये राइट आंसर है। जो कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स को अल्कोस जीन्स कहा जाता है, तो बच्चों ये सत्य है। तीसरा है बच्चों, प्रत्येक इंटरफेरॉन की अपनी विशेषता होती है, तो बच्चों प्रत्येक इंटरफेरॉन की अपनी विशेषता होती है बच्चों, ये भी सत्य है। क्लैरियस गैरीपाइनस मछली हमारी नदियों को आसल्गमीन के लिए खतरा पैदा करे, बच्चों ये राइट आंसर है बिल्कुल, कि जो क्लैरियस गैरीपाइन मछली है जो हमारे नदियों के लिए कैटफिश जातियों के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है बच्चों। मानव अंड प्रजक है बच्चों, मानव अंड प्रजक नहीं है बच्चों, ये गलत है, ये असत्य है बच्चों। सिफिलिस एक यौन संचित रोग है बच्चों, ये राइट आंसर है। सिफिलिस जो है ये एक यौन संचित रोग है, जबकि सिफिलिस है, गोनेरिया है और एड्स बच्चों, ये सभी जो है यौन संचित रोग हैं। इसके बाद बच्चों सही जोड़ी देखना बच्चों, सही जोड़ी बच्चों है पहला संरचनात्मक जीन, तो बच्चों संरचनात्मक जीन का है बच्चों, इसका राइट आंसर है बच्चों ZYA, इसका क्या है बच्चों सही ZYA। दूसरा बच्चों लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के का आंसर है बच्चों अस्थि मज्जा। तीसरा बच्चों स्पर्धा, स्पर्धा का राइट आंसर है बच्चों हानिकारक पारस्परिक क्रिया, हानिकारक पारस्परिक क्रिया। PBR 322 बच्चों ये कहलाते संभाग, क्या कहलाते हैं बच्चों संभाग। और कोरोना रेडिएटा, ये बच्चों कोरोना रेडिएटर कहलाते हैं बच्चों अंड, तो जो ये इसके सही जोड़ी है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों, एक वाक्य में उत्तर लिखना बच्चों, क्या लिखना है एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो बच्चों पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है बच्चों अमेजोन को, क्या कहा जाता है बच्चों अमेजोन के जंगलों को। कहाँ के जंगलों को बच्चों, पृथ्वी का फेफड़ा अमेजोन के जंगल को, जिसका राइट आंसर है अमेजोन के जंगल, अमेजोन के जंगल को बच्चों पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों JIFT का पूरा नाम लिखना बच्चों, तो JIFT का पूरा नाम है बच्चों जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसके बाद तीसरा बच्चों, मिलन ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए, तो मिलन ने अपने प्रयोग पदार्थ लिए बच्चों मीथेन CH4, अमोनिया NH3, हाइड्रोजन H2 और जलवाष्प, ये बच्चों 4 पदार्थ मिलन ने अपने प्रयोग के दौरान लिए थे। अगला है बच्चों, मानव में साइटोकाइन रोध किस प्रकार सहज प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, तो बच्चों मायनों में साइटोकाइन होते हैं बच्चों, वो जो है जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पन्न करते हैं बच्चों, जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली, इसका राइट में बच्चों जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पन्न करते हैं। अगला बच्चों उस जीवाणु का नाम बताइए जो BT टॉक्सिन उत्पन्न करता है, टॉक्सिन मतलब होता है विष बच्चों, तो जो BT टॉक्सिन उत्पन्न होता है बच्चों उसका नाम है बैसिलस थुरिएंजेसिस, क्या बच्चों बैसिलस थुरिएंजेसिस। तो बच्चों इस तरह हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे बच्चों, तो बच्चों ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करें, ये बच्चों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही IMP क्वेश्चन है बच्चों। इसी तरह बच्चों नए नए प्रश्नों की श्रृंखला लेके आता रहूँगा बच्चों, बस आपका स्नेह बना रहे बच्चों। आप हमारे चैनल को बच्चों प्लीज़ लाइक कर दें और बच्चों सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत बच्चों।